friends, welcome back once again. Hope you all will be fine, safe and healthy. Friends, आज का वीडियो बड़ा ही कमाल का है। आज के वीडियो का टाइटल है सोनू सूद तुमने हमारी पोल खोल दी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करें। तो चलें इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, सड़क पर केले का छिलका गिरा देखकर फेंकने वाले को गाली देने वाले बहुत मिल जाएंगे। उस छिलके पर किसी के फिसलकर गिरने पर हंसने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, मगर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बिना किसी को गाली दिए छिलका उठाकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं ताकि कोई और किसी और का पैर पड़ने से कोई उस पर गिर ना जाए। सोनू सूद वही आदमी है। लॉकडाउन के बाद पैदा हुए हालात पर नेता एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। फेसबुकीय कवि मजदूरों की बुरी हालत पर जानलेवा कविताएं लिखकर लाइक्स बटोर रहे हैं। ट्विटर के मस्खरे उस पर मीम बनाकर रीट्वीट्स लेकर आ रहे हैं। चैनल वाले पैदल चलने वालों की फटी एड़ियां दिखाकर टीआरपी बटोर रहे हैं। लेकिन मजे लेने वालों की इस भीड़ में सोनू सूद जैसे कुछ लोग फरिश्ता बनकर भी सामने आए हैं। आज उन्हीं की बात करेंगे अपन, और ये भी बात करेंगे कि कैसे इस अकेले आदमी सोनू सूद ने पूरे सिस्टम के झूठ की पोल खोलकर रख दी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। शुरू करने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, बउआ का नया चैनल असली बउआ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और कर लिया है तो थैंक यू। डेली कड़क बउआ वहां पर मिलता रहेगा। आप शुरू करते हैं और ये कहना चाहूंगा कि बजरंगी भाईजान फिल्म में बजरंगी भाई तो अकेले मुन्नी को पाकिस्तान उनके घर छोड़कर आया था, लेकिन लॉकडाउन की रियल फिल्म में सोनू भाई ने तो कसम खा ली है कि जब तक वो एक एक मुन्ना मुन्नी और उसके मम्मी पापा को घर छोड़कर नहीं आते तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। कुछ लोग तो मजाक मजाक में ये भी कह रहे थे कि यही हाल रहा तो चंद्रयान 3 को भी चांद की सतह पर सोनू सूद ही छोड़कर आएंगे। और सोनू सूद जो काम कर रहे हैं उसका आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कल तक सोनू सूद और उनकी टीम 12,000 से ज्यादा लोगों को बसों में बिठाकर मुंबई से उनके घर भेज चुकी है। क्या बात है, न सिर्फ उन्हें बसों में बिठाकर भेजा जा रहा है, रवाना होने से पहले खाना खिलाया जा रहा है, रास्ते के लिए खाने का कुछ सामान दिया जा रहा है, और ड्राइवर को यह बोला जा रहा है कि हर आदमी को उसके घर के दरवाजे तक छोड़कर आना है। ट्विटर, फेसबुक पर शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसने सोनू सूद को अपनी प्रॉब्लम बताई हो और उन्होंने उसकी मदद न की हो। इतनी जल्दी तो ऑनलाइन ऑर्डर करने पर पिज्जा घर में नहीं आता जितनी जल्दी सोनू सूद ट्विटर पर लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। तालियां। एक बार को तो मेरा भी दिल किया कि ट्विटर पर सोनू भाई को टैग करके लिख दूं कि भाई मैं बेसिकली गोवा से बिलोंग करता हूं पर दिल्ली में फंसा हुआ हूं, प्लीज मुझे मेरी मम्मी के पास कैंडोलिम बीच छोड़ाओ, जल्दी से प्लीज मुझे वैगेटोर भेज दो, वहां मेरी मासूम भांजी मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन मजाक से हटकर बस यही कहना चाहूंगा कि कोई भी कहीं भी फंसा हो, उसकी कैसी भी प्रॉब्लम हो, अगर वो घर जाना चाहता है तो सोनू सूद का उसे एक ही जवाब होता है, तुम नंबर भेजो, काम हो जाएगा। इतना एश्योरेंस तो हिंदी फिल्मों में पैसा लेकर मर्डर करने वाला आदमी नहीं देता जितना ये एश्योरेंस बंदा ये मतलब सोनू सूद ने दे दिया है किसी को भी फ्री में घर छोड़ने का। क्या बात है, जबरदस्त। और ये कहने में मुझे कोई भी हर्ज नहीं है कि ये सब वो आदमी कर रहा है जो ना तो पॉलिटिशियन है, ना कोई बड़ा बिजनेसमैन, और ना ही कोई इतना बड़ा बॉलीवुड स्टार जिसके पास अथाह पैसा हो, जो बड़ी आसानी से 5-10 लाख रुपए डोनेट करने के बाद ट्विटर पर ये बात डालकर बाकी स्टार्स की तरह घर में नागिन डांस का वीडियो भी डाल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। वो सुबह शाम केक और पिज्जा के फोटो डालकर खुद को संजीव कपूर का फूफा भी साबित कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। आमिर शाहरुख की तरह कोई उनसे हिसाब भी नहीं मांगता कि बताओ तुम इतने बड़े स्टार हो, तुमने क्या किया। किसी नेता की तरह उसने उनसे ये सवाल भी नहीं पूछा जाता कि तुम्हारे यहाँ के लोग पैदल चल के घर जा रहे हैं, तुम कुछ करते क्यों नहीं। उन पर अपने स्टेटस को लेकर भी कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, फिर भी उन्होंने ये सब किया और आज भी वो सब कर रहे हैं। वो भी एक ऐसी सोसाइटी में जहां जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसे भी लेने को तैयार नहीं होता। जहां स्टेट बॉर्डर पर कोई क्राइम भी हो जाए ना तो आधा टाइम तो पुलिस वाले बॉर्डर पर इंची टेप लेकर यही नापते रहते हैं कि क्राइम हुआ किस किस स्टेट में है, हमारा इलाका नहीं आपका इलाका है। अरे स्टेट गवर्नमेंट को भी सड़क पर पैदल चल रहे मजदूरों से ज्यादा इस बात की टेंशन है कि मजदूर अगर वापस आ गए तो कहीं कोरोना ना फैला दें। मैं नाम नहीं लूंगा, मगर इस चक्कर में कई मुख्यमंत्रियों ने तो अपने स्टेट में ट्रेनें तक नहीं घुसने दी कि कहीं बीमारी उनके घर में ना आ जाए। ऐसे माहौल और ऐसी सोसाइटी में सोनू सूद ने जो किया है वो सवाल खड़ा करता है कि अगर एक इंडिविजुअल, एक अकेला इंसान थोड़े पैसे और पॉपुलैरिटी के दम पर हजारों लोगों की मदद कर सकता है,
इतना बड़ा इंपैक्ट ला सकता है, तो इस देश में जो 4,500 से भी ज्यादा MP और MLAs हैं, वो क्या 2 महीने से घास छील रहे थे क्या? अगर एक नॉर्मल एक्टर एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके लोगों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भिजवा सकता है, तो यही काम उस इलाके के या हर इलाके के जनप्रतिनिधि भी कर सकते थे। ऐसा कैसे हो गया कि 1 महीने तक लाखों करोड़ों लोग पैदल चलकर एक से दूसरे स्टेट में जाते रहे, चैनल वाले दिन रात इनकी तकलीफें दिखाते रहे, मगर किसी MP MLA का दिल तक नहीं पसीजा? मैं ये नहीं कहूंगा कि सब लोग ऐसे थे, बहुतों ने काम भी किया, लेकिन घर जाते हुए मजदूरों की तकलीफ अगर सभी ने महसूस की होती तो किसी ज्योति को 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने बीमार पिता को घर नहीं लाना पड़ता, किसी इंसान को अपने परिवार को घर पहुंचाने के लिए बैलगाड़ी में बैल की जगह खुद नहीं चलना पड़ता, किसी बाप को अपने 4 साल के बच्चे की लाश लेकर सड़क पर पैदल नहीं चलना पड़ता। और ऐसे एक नहीं हजारों किस्से हैं मेरी जान, ऐसे लाखों कहानियां हैं। ये सब हुआ और होता रहा क्योंकि इस देश का सिस्टम और उसे चलाने वाले लोग इन लोगों के प्रति सेंसिटिव नहीं थे। मरने वाले लोग उनके लिए इंसान नहीं थे, बल्कि लॉकडाउन के दौरान हुई मौतों का सिर्फ एक आंकड़ा थे। मगर ऐसे इनसेंसिटिव माहौल में सोनू सूद ने जो कुछ भी किया, उसने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। ठीक वैसे ही जैसे बैटिंग के लिए मुश्किल बताई जा रही किसी विकेट पर जब कोई टॉप ऑर्डर बैट्समैन रन नहीं बना पाता और अचानक कोई टेल एंडर आकर रन बना देता है, चौके छक्के मारने लगता है, तब पता चलता है कि अरे ये विकेट मुश्किल नहीं थी, इस पर तो रन बनाया जा सकता था। टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ही निकम्मे थे, उन्होंने ही अपना काम ठीक से नहीं किया। और यही मेरा भी पॉइंट है, अगर सोनू सूद जैसे टेल एंडर बल्लेबाज जिसका काम रन बनाना नहीं था, लोगों को बसों में भरकर घर छोड़ना ही था, वो अगर इस मुश्किल विकेट पर ये सब कर सकता है, तो टॉप ऑर्डर के सरकारी अधिकारियों ने समस्याओं के बाउंसर को देखकर अपनी आंखें क्यों बंद कर ली हैं? विकेट पर घास देखकर उन्होंने बैटिंग करने से मना क्यों कर दिया? सोनू भाई ने जो भी किया उससे ये क्लियर हो गया कि किया बहुत कुछ जा सकता था, मगर सत्ता में बैठे लोगों में न वो आंख थी जो इन लोगों के दर्द को देख पाए, न वो दिल था जो इन लोगों के दर्द को महसूस कर पाए, और न ही सोनू सूद जैसा वो जज्बा था कि खुद से ये वादा कर पाता कि जब तक सड़क पर एक भी आदमी है मैं सांस नहीं लूंगा और एक एक को घर भेजकर ही दम लूंगा। ऐसा हुआ ही नहीं। चलिए अब आपको चलते चलते कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूं। ये लाइनें अगर आपको पसंद आए तो आपको क्या करना है, हमेशा की तरह इंस्टा स्टोरी पर आप मेरे को टैग कर सकते हो इस कविता की स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर पोस्ट में भी टैग कर सकते हो। और इस बार मेरे साथ साथ आप सोनू सूद को भी टैग करोगे तो भाई को बहुत अच्छा लगेगा। ये पंक्तियां सोनू सूद जैसे हीरो के लिए ही हैं। तो अर्ज किया है कि तू राह न देख नेता की, तू राह न देख नेता की, लगभग सब घर के अंदर हैं, बस वोट की खातिर दिखते हैं, बाकी दिन सांप छछुंदर हैं। अरे जब तपती सड़कों की गर्मी से जलते तेरे पांव प्रिय, हाथ पकड़ ले मेरा मैं पहुंचा दूं तुझको गांव प्रिय। सोनू सूद भाई के लिए लाइन बहुत ज्यादा फिट बैठती है। अगली लाइन सुनिएगा कि जो दर्द तुम्हारा इंस्टा की स्टोरी में ना निपटाएगा, जो आकर कह दे रामू अब की बार तू भी घर को जाएगा। अरे तू विलेन भले है फिल्मों का, सोनू भाई एक स्पेशल 2 लाइन आपके लिए कि तू विलेन भले है फिल्मों का, पर समझे सबके दर्द प्रिय, कितने भी चुलबुल आए जाएं, छेदी है असली मर्द प्रिय। और आखिरी 2 लाइन पर जोरदार तालियां बजनी चाहिए, मेरे को यहां तक आवाज सुनाई देनी चाहिए कि किसी और के दर्द को देख जो जाए उसमें कूद प्रिय, वो थके पैर भी याद रखेंगे, एक था सोनू सूद प्रिय। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करिएगा सोनू रॉक्स। फ्रेंड्स, मुझे तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। मैं इस बात से बड़ी इंस्पायर हूँ कि उन्होंने अपने इतने बड़े होटल को एक हॉस्पिटल में चेंज कर दिया, और कैसे उन्होंने 12,000 लोगों जो मजदूर लोग हैं उनकी हेल्प करी, उनको खाना दिया, पानी दिया, इवन कि उनको साथ लेके जाने के लिए भी सामान दिया। उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि अगर किसी की हेल्प करनी है तो पॉलिटिक्स में आना जरूरी नहीं। इस कोरोना महामारी के समय जहां हमारे लीडर्स को ये हेल्प करनी चाहिए, वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, किस पार्टी ने कौन सा काम किया, किसने अच्छा किया, किसने नहीं। जबकि सोनू सूद ने इन सब बातों से ऊपर उठकर एक इंसानियत का फर्ज निभाया। वाकई में वो रियल हीरो हैं। मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर। यहाँ तक कि ट्विटर पे बिहार के लोगों ने उनको बोला कि हम आपकी बिहार में मूर्ति बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, भैया जो पैसे आपने मेरी मूर्ति बनाने पर खर्च करने हैं वही किसी और गरीब की मदद करने में लगाओ। सच में मन खुश हो गया। ये प्रूफ हो गया कि इंसानियत अभी जिंदा है।
उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि अगर किसी की हेल्प करनी है तो उसके लिए सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग विल और डिटर्मिनेशन। और मैं चाहती हूँ हमारे लीडर्स, हमारे सीएम भी ऐसे ही बने। और हो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक इसे जरूर करें, शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।